नमस्कार आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज विषय थोड़ा सा हटके होगा। हम उसके बारे में जानते भी हैं, हमने पहले पढ़ा भी है, गुरुजी YouTube पे पढ़ा भी चुके हैं। हर क्लासेस में, हर इंस्टीट्यूट के कोर्स में उसको पढ़ाया जाता है और भर भर के उपाय दिए जाते हैं। और वो विषय है धन से संबंधित, है ना। आप न्यूमेरोलॉजिस्ट को देखते होंगे, अपने हाथ पे अगर आप 24 लिखेंगे तो पैसा आपके पास बरसेगा। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है। मैं खुद भी न्यूमेरोलॉजी सिखाती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है और ना ही न्यूमेरोलॉजी में कोई ऐसा योग या किसी चीज की चर्चा होती है ना। तो उसको अलग से समझेंगे फिर कभी। कहने का मतलब है कि मैं यहाँ आपको कोई योग बताने नहीं आई। धन के इजीली मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं, आपको हर यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। गुरुजी ने पढ़ाए हैं, भावार्थ रत्नाकर, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं ज्योतिष में जिसको थोड़ा सा मंथन करने की जरूरत होती है। यानी ज्योतिष को आंख बंद करके बैठिए और फिर उसको समझिए, बहुत मजा आएगा, है ना। और क्या उपाय से धन प्राप्ति संभव है, या ये मेरे पूर्वार्जित कर्मों का फल है? तो इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आते हैं। एक चार्ट मैं आपके सामने लगाऊंगी, थोड़ा नए स्टाइल में है। तो इसको हम देखेंगे, इससे मेरा पढ़ाना भी काफी इजी हो रहा है। आपको भी पसंद आएगा तो आप लोग बताइएगा जरूर, है ना। धन भाव हमारा सेकंड हाउस होता है, ये हम सब जानते हैं। और हर भाव का सुख हमें हमेशा आपको बताती हूँ कि हर भाव का सुख जरूर देखना चाहिए। पैसा है या नहीं है, उसका सुख कितना है वो ज्यादा मैटर करेगा। या पैसा होने के लिए भी उसका चतुर्थ अच्छा होना चाहिए, तभी धन आ सकता है ना। अगर आपका पंचम अच्छा है, यानी धन से चतुर्थ, धन का सुख। और हम जानते हैं कि ये पंचम भाव हमारे पूर्वार्जित कर्मों का भाव होता है। इसका मतलब धन का कहीं ना कहीं संबंध मेरे पूर्वार्जित कर्मों से है, क्योंकि यही 12 लग्नों में हम सबका जीवन व्याप्त है, यानी मेष से लेके मीन तक। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अमीर हैं, उनके भी लग्न इनमें से ही कोई से होंगे, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, उनके भी लग्न इसमें से ही कोई होंगे, है ना। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि हमारे कर्मों के ऊपर ये बहुत कुछ निर्भर करता है। आज जैसे मेरे कर्म होंगे, हो सकता है अगले जन्म में या आगे आने वाले किसी जन्म में मुझे वैसा ही धन प्राप्ति हो, वैसा ही सुख प्राप्ति हो। क्या धन प्राप्ति का मतलब क्या होता है? अच्छा कुटुंब, अच्छा परिवार, अच्छा सुख, वो सब मिले, है ना। तो डिपेंड करता है कि मेरे कर्म पहले कैसे रहे हैं और आज मैं कैसे कर्म करूंगा। अगर आज आप हमारे कर्मों में कहीं ना कहीं कोई कमी है, तो हो सकता है कि हमें आगे जाके लाइफ में या हमारे बच्चों को किसी वजह से परेशानी हो। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं यहाँ धन का योग नहीं बता रही हूँ, पहले ही बता दिया मैंने आपको। बस हमारे थोड़ी सी विचारधारा को अगर बदलेंगे, तो ना तो हम अंधविश्वास में फंसेंगे और हम चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। और ज्योतिष के ऊपर मंथन करना बहुत जरूरी है। ज्योतिष एक कोड है, कोड लैंग्वेज है, डिकोड करना हमारा काम है। सिद्धांत एक दूसरे को नहीं काटता है। ऐसा कभी भी नहीं है कि पहले पन्ने पे किताब पे कुछ लिखा है, अगले पन्ने पे वो रूल बदल जाएगा। रूल नहीं बदलेगा, है ना। विषय में या तो गहराई बढ़ सकती है या उसका तरीका चेंज हो सकता है, रूल नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे हम समझते हैं, धन की बात कर लेते हैं। हम क्या कहते हैं कि धन भाव, लाभ भाव और नवम भाव, ये योग होगा तो सबसे अच्छा धन का योग। और बाद में फिर हम इसमें पंचम को भी ऐड कर देते हैं। देख लेते हैं। लग्न तो मंगल का है। अब मंगल क्या है, मतलब जातक हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोई क्लाइंट है, उसका मेष लग्न है, पैसा चाहिए इनको। धन भाव में कौन है? क्या ये आपका मित्र है जो आपको पैसा देगा? क्या ये आपका मित्र है जो आपको धन देगा? क्या नवम और दूसरे भाव का स्वामी आपस में मित्र हैं? क्या नवम और लाभ भाव का स्वामी आपस में मित्र हैं? क्या धनेश और पंचमेश आपस में मित्र हैं? क्या लाभेश और पंचमेश आपस में मित्र हैं? पैसे की उम्मीद कहाँ से लगाएंगे आप? और कितने उपाय ऐसे होंगे जो सार्थक हो जाएंगे? आप बताइए, आप खुद सोचिए, कौन सा उपाय करेंगे जिससे लक्ष्मी जी आएंगी आपके पास, बरसेगा धन? क्या ऐसा कुछ है? नहीं। आप ज्योतिष पे मंथन कीजिएगा, है ना। तो ज्योतिष मंथन का विषय है, ना कि खाली पीडीएफ से पढ़ के रट लेने का विषय है। पीडीएफ से पढ़ के रटेंगे तो सिर्फ उपाय के चक्कर में आप हमेशा रह जाएंगे, है ना। और धन के प्रश्न ही इतने आते हैं कि पैसा कैसे आया है, उसके पास कैसे है। उसके पास से कोई मतलब नहीं होता, उसके कर्म उसके साथ है। आपके कर्म आपके साथ हैं, है ना, मेरे कर्म मेरे साथ हैं। आगे चलते हैं, दूसरा लगन बना लेते हैं।
दूसरे लगन में देखते हैं कि भाई वृष लगन में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। अब एक एक स्टेप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ ना कुछ और सीखते जाएंगे। वृष लगन यानी शुक्र का लग्न हो गया, धन भाव में बुध, बिल्कुल मित्रता है ना, यानी शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है, लग्नेश और धनेश का। हम्म लेकिन शुक्र की मूल त्रिकोण छठे में भी है, ये भी मत भूलिएगा। शुक्र बुध भले ही एक साथ बैठे हों केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में, शुक्र क्या कहता है, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। शनि और बुध यानी नाइन्थ और सेकंड लॉर्ड आपस में मित्र हैं, पर शनि की अपनी टेंडेंसी क्या है, स्लो स्लो, धीरे धीरे, धीरे धीरे पैसा आएगा, ऐसा थोड़ी आ जाएगा। लाभ भाव में गुरु की राशि है, बुध गुरु मित्रता नहीं है, शनि गुरु मित्रता नहीं है, शुक्र गुरु मित्रता नहीं है। ठीक है, पंचम में बुध स्वयं बैठा है और वो आपस में मित्र हैं। इसकी कंडीशन मैं आपको यहां समझा चुकी हूँ। आगे बचता है मंगल। मंगल के साथ धन का योग बन सकता है, नहीं बन सकता, ये तो धन से ही छठा स्थान है, तो यहाँ से योग बनने की तो चर्चा ही नहीं करेंगे, है ना। और एक राशि यहाँ पे मूल त्रिकोण 12वें में। कोई और है, चंद्रमा है ना, बुध चंद्रमा में मित्रता है, नहीं है। लग्नेश चंद्रमा को मित्र मानता है, नहीं। चंद्रमा की अपनी टेंडेंसी क्या है, फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशंस। धन में क्या रहेगा, फ्लक्चुएशंस रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बना लेते हैं। ये सिर्फ समझने का विषय है, रटने का विषय नहीं है। ज्योतिष को रटिएगा मत, कभी भी समझ नहीं आएगा फिर आपको। बुध मिथुन लगन, बहुत पैसा चाहिए, है ना। धन भाव में क्या है, कर्क, मित्र नहीं मानूंगा कभी भी, पर पैसा भी तुमसे ही लूंगा। क्या बोल रहा है क्लाइंट, पैसा चाहिए। लग्न क्या है, मर्क्यूरी, मित्रता है, नहीं है। क्या करें फिर, धन तो चाहिए। नवम भाव, बिल्कुल मित्रता है, क्यों नहीं है। नवम और धन, शनि चंद्रमा मित्र हैं, नहीं है। शनि मंगल मित्र हैं, नहीं है। चंद्रमा मंगल मित्र हैं, लेकिन मंगल लग्नेश का तो मित्र नहीं है, और इस लग्न में दो अशुभ स्थानों का स्वामी भी है। शुक्र चंद्रमा मित्र नहीं है, और शुक्र के साथ चंद्रमा होगा, ये एक खर्चे वाले स्थान का स्वामी भी है। चलो उसको भी साहचर्य के नियम से अगर हटा दिया जाए, तो चंद्रमा की अपनी टेंडेंसी क्या है, यहाँ पे तो वो फ्लक्चुएशंस लेके ही बैठा हुआ है, यहाँ पे तो फ्लक्चुएशंस है ही। गुरु लग्नेश का तो मित्र नहीं है, मतलब आपस में सम और न्यूट्रल तो आप जानते ही हो, उसको आप समझ सकते हो। चंद्रमा यानी धन भाव से मूल त्रिकोण कहाँ है, छठे में, तीसरे स्थान का स्वामी मित्र है। लग्नेश के साथ भी कोई ज्यादा शत्रुता नहीं है, हालांकि परम मित्र तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपने प्रयासों से ही धन प्राप्त होगा। और आप डिकोड कीजिए, मुझसे इतना हो पाया, है ना, आप अपने तरह से देखिए, इस विषय को समझिए। कर्क लगन बना लेते हैं, मित्र है, ठीक है। ये दोनों मित्र हैं, नहीं। गुरु और सूर्य मित्र हैं, बिल्कुल। धनेश और नवमेश, सूर्य प्लस गुरु, धनेश और नवमेश का योग, लेकिन दो कंडीशन बन जाएंगी। गुरु के अस्त होने की संभावना भी भोज हो जाएगी, और गुरु छठे का स्वामी भी है। क्या कहेगा, बेटा संघर्ष करो, पैसा बैठे बिठाए नहीं मिलेगा, संघर्ष करना पड़ेगा आपको। ठीक है, धनेश और पंचमेश बिल्कुल मित्र हैं, सूर्य और मंगल। एक कंडीशन क्या होगी, मंगल के अस्त होने की संभावना। तो खाली किताब में जब लिखा होगा धनेश और पंचमेश राजयोग, आप उठाओगे अपनी पत्रिका, क्या देखोगे, धनेश और पंचमेश, मेरा तो राजयोग हो गया। बाकी कंडीशन कौन देखेगा, मेरे को तो देखनी ही नहीं है, मेरे को तो पंडित जी ने बताया है कि सिर्फ और सिर्फ धनेश और पंचमेश को देख लो बेटा, है ना। बाकी कहाँ प्लेस है, किस राशि में है, कोई मतलब नहीं है देखने का। तो ऐसा मत कीजिए, है ना। बाकी चीजों को भी साथ में लेके चलिए। सिंह लगन बना लेते हैं। मित्रता नहीं, ये और ये इस स्थान का स्वामी है, कोई मतलब ही नहीं है मित्रता का, हालांकि साथ में ही रहते हैं सूर्य बुध अक्सर, लेकिन अगर हम मित्र शत्रु के हिसाब से देख रहे हैं तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे।
हमेशा नवम और पंचम तो लगन के मित्र ही रहेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे। मंगल बुध, कोई मित्रता नहीं है। बुध गुरु, पक्की वाली मित्रता नहीं है। शनि से वैसे भी धन योग बनना नहीं है, लेकिन आपके समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे, उसको आप देख सकते हो। शुक्र मूल त्रिकोण तीसरे में है। सूर्य से भी कोई मित्रता वाला भाव नहीं है। क्या करें, पैसा कहाँ से आए। बुध चंद्रमा 12वें का स्वामी। चलो छोड़ देते हैं, इस लगन में भी बात नहीं बनी। आगे चलते हैं। 6। मित्रता है। ठीक है, लग्नेश का तो धनेश मित्र है, और नवमेश भी वही है, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। है ना, नवमेश भी कौन आया यहाँ पे, तो नवमेश भी शुक्र आ गया, यानी कि शुक्र और बुध आपस में मित्र हैं। और यहाँ पे धनयोग की संभावना बनती दिखाई दे रही है ना, बिल्कुल बन रही है, 100% बन रही है। आगे लाभेश, नहीं, कोई मित्रता नहीं है। मंगल, कोई राजयोग नहीं बनेगा। शनि बिल्कुल मित्र हैं, लेकिन संघर्ष भी कराएगा साथ में, और शनि की अपनी टेंडेंसी होती है ना, तो उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। गुरु आपस में तो मित्र नहीं है ना, है ना, तो राजयोग जैसी कंडीशन तो कोई बनेगी नहीं, और वैसे भी राजयोग बनने के लिए बाकी अदर कंडीशंस भी चाहिए। तो अभी तक हमने पहला लगन लिया था वृष, जिसमें सिर्फ जो गुरु था उसकी कंडीशन, हाँ, पहला जो हमने लगन लिया था, वृष को नहीं, सॉरी मैंने ये गलत बताया, हमने कौन सा लगन लिया था, अभी कर्क लगन देखा था, है ना। कर्क लगन में यहाँ 12 नंबर राशि आई थी, और यहाँ पे क्या आई थी, यहाँ पे आई थी 9 नंबर राशि। ठीक है, कर्क लगन में हल्की सी संभावना हमें बनती हुई दिखाई दी थी, और इसके साथ साथ में हमें जो संभावना बनती हुई दिखाई दी थी वृष लगन में, बहुत हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा नहीं। कन्या लगन एक ऐसा लगन अभी तक आया है मेरे पास, जिसमें मुझे यहाँ पे नवमेश और दूसरे भाव का स्वामी एक ही है, लेकिन जब नवमेश और दूसरे भाव का स्वामी एक ही है, तो शुक्र से ही राजयोग खाली बनेगा। मान लो मैं कह देती हूँ शुक्र यहाँ पे बैठ जाए, है ना, साथ में कोई और भी तो चाहिए, योगों का मतलब क्या होगा, कोई और साथ में हो, या शुक्र यहाँ पे आ जाए, तो ये कंडीशन अच्छी है, यानी पैसा हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है ना। साथ में कौन हो, बुध आ जाए, तो लग्नेश की कंडीशन यहाँ पे अच्छी हो सकती है। चलो नेक्स्ट पर देखते हैं, तुला लगन देख लेते हैं। 7, 8, 9। मित्र है, नहीं है। मित्रता, नहीं, ये तो मित्र होंगे ही होंगे। यहाँ मित्रता नहीं है। यहाँ मित्रता 100% नहीं है। क्या किया जाए, यहां से देख लेते हैं, मित्रता नहीं है, बाकी से योग बनने का कोई चांसेस नहीं है। चंद्रमा को देखें तो चंद्र मंगल लक्ष्मी योग की बात होती है, लेकिन लग्नेश का तो मित्र नहीं है ना। चंद्रमा भले ही मित्र मानता हो, लग्नेश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए, है ना, तो यहाँ पे भी ये मुझे कोई कंडीशन नहीं दिखाई दे रही। चलिए अगला लगन देख लेते हैं। देखिए यहाँ मैं आपको कोई राजयोग नहीं समझा रही हूँ, मैंने पहले ही बताया। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि आप ज्योतिष पे थोड़ा सा मंथन कीजिए उसके सूत्रों को समझने के लिए, है ना। मित्रता है, यहाँ मित्रता है, यानी कि गुरु और मंगल, सॉरी गुरु और चंद्रमा। लेकिन गुरु और चंद्रमा का जो योग है, ये आप इनकी अपनी स्टोरी जब समझेंगे, और इनकी आपस में तो ये भले ही मित्र हैं, वो हम जानते हैं, लेकिन इनकी अपनी स्टोरी को सुनिएगा, तो उससे आपको काफी चीज की जो कि क्लैरिटी होगी। ग्रहों की जो स्टोरीज है ना, वो ऐसे ही नहीं बनाई, और इसकी मूल त्रिकोण से षडाष्टक ये ऐसे ही नहीं हुआ, बहुत सारे इसमें डिकोड करना पड़ेगा अभी आपको चीजों को। धनेश का लाभेश में मित्रता नहीं, यहां से मित्रता नहीं, यहाँ पे स्वयं अपनी ही राशि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर मंगल और चंद्रमा का योग को देखें, तो मूल त्रिकोण मंगल की छठे में आ गई, संभावना थोड़ी सी कम हो गई। आगे बढ़ते हैं, धनु लगन। मित्र नहीं है, क्या करें, ये मित्रता है, बिल्कुल है,
बिल्कुल है, लेकिन लग्नेश का तो मित्र नहीं है, छठे का भी प्रभाव ले लिया। हम्म। यहाँ भी ये लग्नेश का मित्र नहीं है। सूर्य, अरे सूर्य शनि को देख के ही तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या करें, पैसा कहाँ से आएगा? भाग्येश और धनेश तो एंटी नंबर वो हो गए ना, ग्रह। ऐसा ही तो बोलते हैं ना, एंटी ग्रह हो गए, कैसे पैसा आएगा? क्या करें फिर इसमें? पंचमेश से देख लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। ठीक है, समझो क्या किया जाए, क्या चल रहा है मार्केट में, समझो। शनि अपने आप ही धन भाव में है, कर्म प्रधान। कर्म करोगे पैसा आएगा, और कोई तरीका ही नहीं है। आ जाओ, और कुछ देख लेते हैं। मंगल मित्र नहीं है। बुध, यहाँ मित्रता है। शुक्र, यहाँ भी मित्रता है। इसका मतलब कर्म करो और पैसा आएगा। 6 लगन हमें मिला था, अब दूसरा लगन हमें क्या मिला? 10, है ना? हमें यहाँ पे लगन देखो कौन कौन से मिल रहे हैं। आगे चलते हैं, 11 नंबर राशि बना लेते हैं। मित्रता नहीं, है ना? मित्रता नहीं। ये तो आपस में मित्र होंगे ही होंगे, ये तो हम जानते हैं कि ट्राइन आपस में मित्र होते ही होते हैं। शुक्र गुरु नहीं। गुरु बुध 100% किसी भी केस में भी नहीं कहेंगे, न्यूट्रल भले ही हो सकता है। और कहाँ से योग बनाया आप बताओ? मुझे तो कहीं से नहीं दिख रहा बनता हुआ, है ना? चलो नेक्स्ट लगन बनाते हैं, मीन लगन बना देते हैं, है ना? मित्रता है, यहाँ भी मंगल की ही राशि है। ठीक है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। यहां से मित्रता है? नहीं। यहां से मित्रता है? बिल्कुल है। तो चंद्र मंगल लक्ष्मी योग आ गया, है ना? धन भाव का स्वामी हुआ, नवम का भी स्वामी है और पंचम का भी स्वामी है। भाग्य से लेके आए हो, पूर्वार्जित कर्मों से लेके आए हो पैसे को, धन को। फिर से 1 नंबर से सारी पत्रिका बनाना आप लोग, और देखना किस किस चार्ट में लक्ष्मी मंगल चंद्र मंगल का योग मिला आपको, किस किस चार्ट में आपको कौन सा योग मिला। कन्या लगन, ओ सॉरी, हमने कन्या लगन बनाया था, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। कन्या लगन हमने बनाया, मकर लगन बनाया, है ना? यहाँ पे हमें कुछ संभावनाएं जरूर दिखाई दी। लेकिन जो चंद्र मंगल लक्ष्मी योग हमने चंद्र मंगल के योग को जो लक्ष्मी योग कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है? हालांकि मैं आपको यहाँ योग समझाने नहीं आई हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया। लेकिन हमें समझना होगा कि हम चीजों को किस तरह से समझ रहे हैं, कैसे हम उसको डिकोड करें, है ना? और कैसे कैसे विषयों को समझें। अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो यहाँ थोड़ी सी परेशानी हमें हो सकती है। लेकिन हमें उस चीजों को समझना होगा, नहीं समझेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। एक मुझे वृष लगन भी मिला था, मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ एक बार फिर से लगन। ये देखो, वृष लगन जब हम, हालांकि लाभ भाव का स्वामी ज्यादातर लग्नों में या किसी भी लग्न में हमें मित्रता नहीं मिली। यहाँ पे एक संभावना बनी थी बुध और शनि के साथ, है ना? यानी 2 नंबर लिखो, यहाँ पे देखेंगे 2, 6, 10, जो धन का त्रिकोण होता है, वहीं से ही धन के योग हमें बनते दिखाई दे रहे हैं, है ना? एक बार फिर से आप जब इस रिकॉर्डिंग को देखोगे तो फिर से अपनी तरफ से चार्ट बनाना। और इसमें अभी पता नहीं कितनी संभावनाएं छिपी हुई है। धन से चतुर्थ क्या है, धन से तीसरा क्या है, धन की मेहनत कहाँ पे छिपी हुई है, धन का सुख कहाँ पे छिपा हुआ है, कौन से ग्रह का कनेक्शन कहाँ पे है। ये मैंने आपको योग नहीं समझाया, मैं फिर से कह रही हूँ, ये मैंने आपको एक तरीका बताया है कि आप इस तरह से चीजों को समझो। अभी इसमें पता नहीं कितने योग, कितने दुर्योग, कितनी चीजें निकलेंगी, है ना? तो वो आपको खुद से डिकोड करना होगा। क्योंकि अगर हम डिकोड नहीं करेंगे ज्योतिष को तो हम इधर उधर से पढ़ के और हो जाएंगे, है ना? इधर उधर से पढ़ें, इधर उधर से का मतलब है आप कहीं से भी पढ़ें। खाली पीडीएफ पढ़ने से, खाली 6 महीने का कोर्स करने से अगर आपको लगता है कि ज्योतिष आ जाएगी, तो थोड़ा सा आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करोगे तो ज्योतिष नहीं आएगी। फिर हम अपने टीचर को ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि जिन अध्यापकों से आप सीख रहे हो उन्हीं से ही तो मैंने सीखा है। तो मैं ये नहीं कह रही कि मुझे सब कुछ आ गया, हाँ, लेकिन उन्होंने मेरे ज्योतिष को पढ़ने के तरीके को जरूर चेंज कर दिया, सीखने के तरीके को जरूर उन्होंने चेंज किया है। तो ऐसा ही तरीका
आप चेंज कीजिए अपना, ताकि हमारा ये जो मिशन है ज्योतिष को एक सही राह पर ले जाना और अंधविश्वास को दूर हटाना, हम उसको कर सकें। आप लोगों का भी सहयोग मिलेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। अंत यहाँ नहीं है, रोज़ हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। रोज़ मैं गुरुजी के साथ पढ़ती हूँ तो कुछ ना कुछ नया मुझे सीखने को मिलता है। आप लोगों का भी सहयोग रहता है। हर प्रैक्टिस क्लास में लोग अपने चार्ट्स लेके आते हैं और कितनी ही चीज़ें हम उसमें से रोज़ सीखते हैं। तो आप लोगों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं।